एक बहुत अच्छी कोट्स पढ़े थे, उसमें से दो कोट्स तो अभी रखता हूँ। एक, हैप्पीनेस इज नॉट इन हैविंग बट इट इज इन बीइंग। मतलब क्या? हैप्पीनेस इज नॉट इन हैविंग बट इन बीइंग। मतलब खुश होना ये स्वभाव से होना चाहिए। बाहर से कुछ मिले तो मैं हैप्पी हो और नहीं मिले तो नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात कहते हैं हैप्पीनेस के ऊपर ही, हैप्पीनेस, योर हैप्पीनेस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहा? एक मिनट। योर हैप्पीनेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट अदर्स। तुम्हारा आनंद की जिम्मेदारी तुम्हारी है, दूसरे की। हम ये कहकर क्या कह रहे हैं मालूम है? ये कहकर हमको ये शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर की कोई वस्तु मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, अर्थात निमित्त मात्र है, उपादान मात्र नहीं है। ओके? इसलिए मोक्षमय प्रकाशक में एक प्रश्नकार ने प्रश्न पूछा और कहा कि साहब, उपदेश तो बहुत जन सुनते हैं, लेकिन सब लोग मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति क्यों नहीं कर रहे? प्रश्न समझ में आ रहा है? तो पंडित साहब ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने कहा, उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो जैसा उद्यम करे वैसा लगता है। क्या कहा? फल तो जैसा पुरुषार्थ करे वैसा मिलेगा। तू पुरुषार्थ ही नहीं करेगा तो फल कैसे मिलेगा? फिर अगला प्रश्न किया उसने, साहब हमने समय सार पढ़ा, हमने प्रवचन सार पढ़ा, हमने गोमठ सार पढ़ा, हमने नियम सार पढ़ा, सब पढ़ा, तो ये पुरुषार्थ नहीं तो और क्या है? यू आर रॉन्गली मिस्टेकन। ये तो तुमने द्रव्य श्रुत पढ़ा है। अब तो गेम चालू होगी, अब तुम्हें भावश्रुत पढ़ना है। इसका मतलब तुमने द्रव्य श्रुत भी ठीक से नहीं पढ़ा है, क्योंकि द्रव्य श्रुत के माध्यम से भावश्रुत समझना था, और तुम तो द्रव्य श्रुत पढ़ने में ही पुरुषार्थ समझ बैठे हो, उसी को धर्म मान बैठे हो। सो ऐसी अनीति नहीं हो सकती। ओके? फिर आगे प्रश्न किया, बहुत जबरदस्त है, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। ये प्रकरण सचमुच आनंद है इसमें। फिर वहां पर आगे प्रश्न किया, साहब आज हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, इसमें कारण कर्म है ना? इसमें कारण कर्म है, ऐसा प्रश्न किया। नहीं, इसमें कारण कर्म नहीं है, तेरी पुरुषार्थहीनता है, क्योंकि पुरुषार्थ करने योग्य योग्यता तेरी आज प्रकट हो गई है, और तू तो महंत रहना चाहता है और अपनी आलसी वृत्ति को, अपनी प्रमादी वृत्ति को, अपनी पुरुषार्थहीनता को कर्म के माथे थोपना चाहता है, योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा प्रकरण है, वो पढ़ने योग्य है। मैंने एकदम संक्षेप में बात रखी। बात ये क्यों आई है, वहां पर भी प्रश्नकार यही कह बैठा है, साहब पुरुषार्थ तो हमने बहुत किया, पुरुषार्थ तो हमने बहुत किया, क्योंकि उत्तर उसने पंडित साहब ने क्या दिया? पुरुषार्थ जैसा करे वैसा फल प्राप्त हो। तो इसने कहा, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े और अच्छे से पढ़े हैं, आप कुछ भी पूछो मुझे, मैं सब बता सकता कहाँ का क्या है। नहीं, हमें तोता रट नहीं चाहिए, हमने अंतर लखा हुआ, अंदर में देखा हुआ चाहिए। ओके? इसलिए विचारणीय बिंदु ये है कि हमको कोई नवीन सत्य की खोज करनी नहीं है। क्या कहा?
हमको नवीन सत्य की खोज करनी नहीं। वी आर नॉट हियर टू डिस्कवर न्यू ट्रुथ्स, वी आर हियर टू डिस्कस द एक्सप्लोर्ड ट्रुथ्स। समझ में आ रहा है क्या? मैंने थोड़ा सा इंग्लिश का प्रयोग किया। हम यहां पर नवीन सत्य की खोज नहीं करने बैठे हैं, हम उस खोजे हुए सत्य के बारे में हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और इस चर्चा का हमारे अंतस में कैसे बिठाई जाए, हमारा सत्य कैसे परखा जाए, इसकी बात हो रही है। कोई नवीन कुछ नहीं करना है हमको। ऑलरेडी देखा, परिचित और परीक्षित मार्ग है, उसको तुम्हें अपनी बुद्धि से परीक्षा करना है और अपनी बुद्धि से आगे बढ़ना है। इतनी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें हम बताएंगे, लेकिन जब तुम्हें छोड़ेंगे तो तुम्हें अकेला जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई साथ होगा, उंगली लेते लेते तुम्हें आगे ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो 237वीं गाथा की चर्चा चल रही थी। पहले प्रकरण में ये बात आ गई, सब आगम अभ्यास ही नहीं थी। आगम अभ्यास करने मात्र से तत्व श्रद्धा नहीं होता। आगम अभ्यास होते हुए मतलब केवली श्रुत केवली के पास रहो कोरो, अर्थात तूने शायिक भी नहीं हुआ, मतलब उनके पास उनका पादमूल मिला तो भी तुझे शायिक सम्यक तो नहीं हुआ, तो यूजलेस। अर्थात कहीं ना कहीं उपादान पलटे बिना काम नहीं होता है। ओके, तो सारा काम उपादान का खेल है, और उपादान मतलब स्वयं का पुरुषार्थ की बात चल रही है। तो स्वयं पूर्ण शुद्ध होते हुए भी अपनी पर्यायगत अशुद्धता का तुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तो यही तुम्हारा अपराध है। अपनी वर्तमान दुख की अवस्था को, अपनी दयनीय अवस्था को तो सुखरूप मान बैठा है, यही अपराध है। या किसी अवस्था विशेष को तो सुख मान बैठा है, तो भी काम नहीं होता है। बहुत से लोग अक्सर कहते हैं इस भाव में ज्यादा कुछ नहीं हो, लेकिन सम्यक दर्शन तो होना चाहिए। ऐसे लोगों को सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों साहब? भावना तो अच्छी है ना, भावना अच्छी है, लेकिन खरी नहीं है। खरी क्यों नहीं है साहब? क्योंकि सम्यक दर्शन का आश्रयभूत पदार्थ शुद्धात्मा था। उस शुद्धात्मा को भूलकर तुम सम्यक की कल्पना कर रहे हो। आज किसी भाई का फोन आया और वो किसी एक श्वेतांबर साध्वी का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने समाधि ली है और आज 18 दिन हो गए हैं, और कह रहे बहुत जागृत अवस्था है, बहुत जागृत अवस्था है। देखो कितनी भ्रांतियां है समाधि के बारे में। पहली बात तो जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था को इसी को धर्म मान बैठता है जी। मतलब भ्रम कितना है ये पूछने की बात नहीं है। मैंने उनको कहा 18 दिन हो गए हैं, इतनी जल्दी क्यों की आहार जल के त्याग की? एक, क्यों, क्या प्रॉब्लम है साहब? आहार जल का त्याग करने से अब आकुलता बनी रहेगी ना? हम भूखा रहने से थोड़ी समाधि होती है। कषायों का अभाव करते हुए आत्मा का आश्रय जहां पर पाया जा रहा है वहां पर समाधि होती है, और यहाँ आत्मा को छोड़कर समाधि करने की बात चल रही है। सो नहीं होगी। और हर कोई वहां पर आ रहा है दर्शनार्थी, दबी आवाज में यही पूछ रहा है, अभी और महाराज कितने दिन जिएंगे? अर्थात सब मरने की राह देख रहे हैं। अर्थात सबको लग रहा है जल्दी की उन्होंने समाधि लेने के लिए। अब उन्होंने जल्दी की या देरी की, ये इसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जाने वाले को भी समझ में आना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, और समाधिस्थ जीव को भी समझना चाहिए कि हमने जल्दी तो नहीं की है, एकदम भावुकता में आकर निर्णय तो नहीं लिया है। क्योंकि समाधि भी डायरेक्टली आजीवन नहीं ली जाती, वो तो पहले काल निश्चित किया जाता है, थोड़े काल के लिए ली जाती, फिर आगे बढ़ाई जाती, फिर आगे बढ़ाई जाती, और करते करते फिर सब कुछ त्याग हो जाता है। और आहार चलता है। आप
122वीं गाथा से 122वें श्लोक से 137वां श्लोक रत्नक्रय श्रावकाचार्य। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतीकारे। उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरा, रुज मतलब रोग, इनका प्रतिकार करने का अब पॉसिबिलिटी नहीं रही, अब मरण ही सामने दिखाई दे रहा है, तो समाधि ली जाती है। और समाधि लेते हुए भी वहां पर उन्होंने श्लोक लिखे, कषायों का त्याग, आहार के त्याग के साथ कषाय का त्याग जरूरी है, मात्र आहार का त्याग समाधि नहीं हो सकती। 100% बात यही है। तो मैंने उनको एक ही बात कही, यदि इन 18 दिनों में एक बार भी उनको ऐसा लगा होगा कि मैं मर जाऊं, गई काम से, समाधि खत्म हो गई समाधि, बहुत, इसको आत्महत्या का दायरा आ जाता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। हाँ, भोला जीव, भोले श्रावक समझेंगे बहुत जागरूक अवस्था है उस। देखो, एक ही सिचुएशन है, उसको अनेक आयाम, अनेक पहलू से अपन प्रस्तुत कर सकते हैं। जागरूक अवस्था, ऐसा बोल दिया, बाद में उसके अंदर की कषाय कौन टटोल रहा है साहब। और दूसरी बात ऐसी है, अंदर में जो परिणाम हो रहे, अरे अभी तक मरण क्यों नहीं हो गया, 18 दिन हो गए, 19 दिन हो रहे, 20 दिन हो रहे, मरण क्यों नहीं हो रहा है, मरण क्यों नहीं हो रहा है। इसको खुद को लगने लगता है कि मैंने डिसीजन लिया, ठीक तो लिया ना। सारे जीवन भर की जो तपस्या थी, उस तपस्या का अंतिम अगर संक्लेशता में चला गया तो क्या लाभ होगा। अब तपस्या, इसको तपस्या मतलब सो कॉल्ड तपस्या, यथार्थ तपस्या की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यथार्थ तपस्या तो समझने के लिए उसको दिगंबर संत ही बनना चाहिए, दिगंबर धर्म पढ़ना चाहिए, उसके बिना हो ही नहीं सकती है। बट इन एंड ऑल सो कॉल्ड तपस्या उनकी जो कुछ होगी वो भी काम नहीं करी। चलिए कोई बात नहीं, मुझे तो भ्रांतियां समझानी थी कि ऐसी भ्रांतियां होती है और हम हाँ में हाँ मान डोलकर आ जाते हैं। ओके। और आश्चर्य की बात, वहां पर जाकर जो श्रावक जन जाते हैं उनको खाने की व्यवस्था होती है, और खाने की व्यवस्था में पंच पकवान होते हैं और उसका नाम गौतम प्रसादी दी जाती है। अब कितनी श्रावक जन खा रहे हैं और वहां पर जीव भूखा बैठा है अंदर। मतलब एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है क्या आपको। वहां पर जाने वाले श्रावक ने क्या देखने के लिए गया था, उनके दर्शन से मुझे लाभ होगा। अरे क्या लाभ हुआ उनके दर्शन से? अगर तुझे समाधि लेने की भावना नहीं हुई तो क्या खाक तूने प्राप्त किया। और तू वहां पर जाकर खाकर पीकर संतुष्ट होकर पेट पूजा करके आया है और अपनी धर्म आराधना को तो कोरा प्याला रख के आया है। ऐसा नहीं चल सकता है। विचार करने के लिए बहुत बहुत उदाहरण है अपने इर्द गिर्द में। ये कहकर मैं किसी को गलत या सही नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता, ऐसी भ्रांतियां हमारे में नहीं होनी चाहिए। मैं तो इतना ही रखना चाहता हूं, क्योंकि दूसरों के बारे में मैं कहकर क्या कहना चाहता हूं, मैं कहीं ऐसा गलत नहीं करूं। अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो आप सब मुझे जागरूक रखना। ओके, ये शिक्षा मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि अगर मैं कहीं गलत गया तो आप मुझे समझाना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। गाथा 237 की चर्चा चल रही थी। गाथा का एक बार पाठ करते, पेज नंबर 146। णहि आगमेण सिद्ध्यति सद्दहणं यदि विनत्ति यथेषु सद्दहमाणो अथे असंजदो वाणनिवादी। असंयमी को निर्वाण नहीं होता, खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। हाँ, कोई कहे साहब मात्र असंयमी है, मात्र संयम है और ज्ञान श्रद्धा नहीं है, तो कह रहे उसको भी निर्वाण नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान श्रद्धा होकर भी अगर संयम नहीं है तो भी निर्वाण नहीं है। अब आगे यहाँ पर वो जो दूसरा पैराग्राफ कल पढ़ा हमने, वहां बहुत गंभीर बात आई। आपने फिर से, किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे मालूम नहीं, आज अपन फिर से वो पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर कुछ उसमें से ढूंढने की कोशिश करेंगे।
बट इन एंड ऑल पहली बात तो यह है कि मात्र आगम अभ्यास कार्यकारी नहीं। द्रव्य श्रुत पढ़कर तुमने भाव श्रुत पढ़ा कि नहीं पढ़ा? द्रव्य निद्रा से तू उठ गया तो भाव निद्रा उठी गई कि नहीं गई? समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य पूजा की लेकिन भाव पूजा की कि नहीं की? ये सब विचारणीय बिंदु है। हमने भाव पक्ष को इतना हल्के में ले लिया है और द्रव्य पक्ष को इतनी अहमियत दे दी है कि द्रव्य पक्ष को अंगीकार करते हुए कि बहुत महिमा मंडन होती है, लेकिन भाव पक्ष के अच्छी सोच रखने वाले की महिमा नहीं, उसकी तो कहो तो उसका विरोध भी होता दिखाई देता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ आइए, ये तो दूसरों की गलतियां ही निकालते रहते, ये तो दूसरे की गलतियां निकालते रहते। अरे भाई साहब, दूसरों की गलतियां नहीं है, ये तुम्हें अगर अपने मानते तभी तो जाकर सलाह दे रहे हैं, और गलतियां दिखा रहे तो तुम आगम के परिप्रेक्ष्य में उसको परखो ना। अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में बात सत्यार्थ है तो तुम मानो ना। मानने में तुम्हारी कषाय इतनी तीव्र क्यों हो रही है? आज उत्तम क्षमा का दिवस है, किसी को याद है? आज उत्तम क्षमा का दिवस है। वैसे तो दशो धर्म एक साथ इस आत्म वस्तु में रहते हैं, लेकिन आत्म वस्तु में एक साथ कथन करने में आते नहीं है, इसलिए हम आज का दिवस उत्तम क्षमा का वैसे कह रहे हैं, लेकिन है तो दशो धर्म से युक्त ये वस्तु। तो आत्मा को ध्यान कैसा? दशो धर्मों से युक्त ही ध्यान है। बट समझाने के लिए क्षमा, क्षमा क्या है साहब? मतलब वो तो कषाय ऐसी वस्तु है, क्रोध ऐसी वस्तु है, अगर वो एक गोला लेकर किसी को मारना चाहे कषायवश, गरम गोला, लोहे का गोला गरम है, उसको वो किसी को मारना चाहे तो क्या होगा साहब? सबसे पहले उसका हाथ जलने वाला है। उसी प्रकार जो तीव्र कषाय करता है और दूसरे को अधीन करने की चेष्टा करता है, गलत करने की चेष्टा करता है, क्या हुआ है? वही सबसे पहले कषाय में जल रहा है। विचारणीय बिंदु है। देखो आ जाइए पेज 147 पर आ जाइए। क्या कह रहे हैं? दूसरी बात यह है कि संपूर्ण पदार्थों के ज्ञाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान करता हुआ भी, अर्थात इसने क्या किया है? भाव पक्ष को भी थोड़ा थोड़ा खड़ा किया है। पहले वाले ने भाव पक्ष से खड़ा ही नहीं किया, मात्र द्रव्य पक्ष से ही खड़ा किया था पहले पैराग्राफ में। आगम ज्ञान हुआ लेकिन तत्व श्रद्धान नहीं हुआ। अब इसने क्या किया? एटलीस्ट इतना किया कि द्रव्य पक्ष सुना, मतलब द्रव्य आगम पढ़ा, अर्थात द्रव्य श्रुत पढ़ा, और द्रव्य श्रुत के माध्यम से भाव श्रुत भी का विचार हो गया है। और भाव श्रुत की ताकत इतनी होती है कि अपने आप कषाय की मंदता भी हो जाती है। अपने आप वो हर परिस्थिति में, हर प्रसंग में आत्मा और अनात्मा ऐसा देखने का अभ्यास करता है। सुनो, ये भी बात विकल्प के स्तर पर ही है। क्या कहा? ये भी बात विकल्प के स्तर पर है। कोई कहे साहब हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, तो ये कर्म का ही उदय है। कह रहे सुनो, यदि तुम एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय होते तो कदाचित हम ये भी कह लेते, ये भी मान लेते, लेकिन नहीं ना, तुम संगी पंचेंद्रिय हो, तुम्हारे पास समझ है, तुम समझ के पिंड हो, अर्थात समझ करने के लिए मन पाया है तुमने, और मन होते हुए भी असंगी जैसे, मन रहित वाले जैसे तुम बहाने बनाओगे तो सुनो, प्रकृति तुमसे इस मन को छीन लेगी, अर्थात सोचने की तुम्हारी योग्यता ही नहीं होगी, अर्थात तुम असंगी ही बनोगे। फैक्ट है ये। और कदाचित तुम संगी बन भी गया तो तुम्हें वैसी पात्रता ही नहीं आएगी, तुम्हें सुनने के लिए भी मिलेंगे नहीं, और तुम सोचने के लिए उतना तुम्हारा मन का अवलंबन करोगे भी नहीं। अब विचार करना कि हमारी पात्रता
हम स्वयं डेवलप करें या किसी के अधीन रखें। हाँ, एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी। हाँ, बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, अच्छी बात है। बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। मतलब क्या? मेरा भविष्य का प्रिडिक्शन करना है मुझे, मतलब मुझे उसके बारे में कुछ कहना है, तो क्या करना साहब? क्या करना नहीं, उसको क्रिएट करना। अर्थात तुम वैसा ही जीवन जीने चालू करो वर्तमान में। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञानानंदमयी अजर अमर पदार्थ हूं, अजय हूं, मरता नहीं हूं, बनाया गया नहीं हूं, ऐसी शाश्वत सत्ता का तुम स्वीकार करो। आनंद का पिंड हूं, आनंद का पिंड मतलब घन पिंड है, आनंद का घन पिंड है, ऐसा विश्वास तो लाओ। ऐसा कौन सा प्रदेश तुम्हारा है जो आनंद से रहित है? विचार करो कि तुम अभी वर्तमान में दुख का एहसास कर रहे हो, अर्थात तुम्हें स्वभाव का अभी तक भान नहीं हुआ। यही तो हम कह रहे हैं। द्रव्य पक्ष पढ़ा या सुना या देखा, लेकिन भाव पक्ष से तुम क्यों गाफिल रहे? अर्थात तुमने उसके बारे में चिंतन क्यों नहीं किया? जब हम कह रहे हैं आत्मा शुद्ध है, तो किसी और को सुनाने के लिए नहीं कह रहे, अंदर देखने के लिए कह रहे। बल्लोर सर, तुमचा माइक म्यूट करताल का? देखो क्या आ रही बात, फिर से देखो, इंपॉर्टेंट। दूसरी बात यह है कि संपूर्ण पदार्थों के ज्ञाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान करता है। मतलब समस्त ज्ञाकारों से मिलित विशद एक आत्मा, एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान करता है। कोई एक्सप्लेन करेगा क्या मुझे, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर? समस्त संपूर्ण पदार्थों के ज्ञाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान करता है। अभी वो भी छोड़ दीजिए, करता है, इसमें क्या है लॉजिक, क्या करना चाहिए? मतलब हम एप्लीकेशन कैसे करें, मेरा इतना ही प्रश्न है। हाँ वो तो है, गायक रहता है। मैं एग्जाम्पल चाहता हूं कि भाई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल आप खड़ा कीजिए ना। मतलब 2-3 गे देखे आपने, और उसमें फिर आपने क्या एनालाइज किया, क्या अभ्यास किया? मतलब ये द्रव्य श्रुत पढ़ा कि अनेक ज्ञाकार झलके। अब अनेक ज्ञाकारों में एक ज्ञानाकार रूप अनुभव करना और वैसा ही श्रद्धान करना, मतलब क्या किया? एक एग्जाम्पल लेते, चलो। हाँ बोलिए। भीड़ में जैसे अपना कोई परिचित हो, हाँ, उसको देखते ही हम पहचान लेते हैं या उसके प्रति हमारा उपयोग का खिंचाव रह जाता है। उसी प्रकार ये ज्ञाकारों में जो भी है, उसी प्रकार ज्ञानाकार आत्मा अगर दिखता है तो उसके प्रति खिंचाव या उसके प्रति लगन आना चाहिए सब। ओके, ठीक है। हाँ, काफी अच्छा प्रयास था भैया का, और उदाहरण भी अच्छा था। जैसे देखो, हाँ, मेले में एक बच्चा खो गया है। मेले में बच्चा खो गया है और कह रहा है मेरी माँ खो गई है। हमारी भी ऐसी अवस्था है, हम भी संसार में भटक रहे हैं और हम कह रहे हैं हमारा आत्मा खो गया है। तो कहने की बात ये, अब इसको अनेक गे दिखाई दे रहे हैं, अनेक महिलाएं उसको गेट पर खड़ा किया गया, अनेक महिलाओं को पास देख रहा है ताक कर, और देख रहा है, और सब में क्या देख रहा है? अपनी माँ देख रहा है। अनेक गे को देखता हुआ भी एक गे को देख रहा है। ऐसे समझ में आ रहा है क्या? अनेक महिलाएं दिखाई दे रही है, और सब में वो क्या देख रहा है? अपनी माँ का चित्र सुपर इम्पोज करके देख रहा है कि ये मैच हो रहा है क्या, मैच हो रहा है क्या, मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो वो उनको छोड़ दे रहा है, उनमें आसक्ति नहीं कर रहा है। अब जैसे ही उसको माँ का चित्र को मैच होने वाला कोई एक
वस्तु दिखाई देगी, अब वो क्या करेगा? अब वो मैच करते हुए उस स्टेज पर नहीं खड़ा रहेगा, वो भागता 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 जाकर उसकी मां को पकड़ेगा। पकड़ में आ रही क्या बात? उसी प्रकार अनेक ज्ञाकारों में एक ज्ञानाकार देखता हुआ उसी की श्रद्धा करता है। मतलब इसको अनेक वस्तुएं दिखाई दे रही है, कभी लैपटॉप दिखाई देगा, कभी प्रवचन सार का अभ्यास, कभी समय सार का अभ्यास, कभी आप जन इतने सब 10-12 जन दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ है, ये घर दिखाई दे रहा है, गाड़ी दिखाई दे रही है, मतलब हर वस्तु दिखाई दे रही है। और यहां पर भले कोई वस्तु नहीं हो, कल्पित भी वस्तु हो सकती, वो भी ज्ञान का गेय बन सकती, तो वो भी दिखाई दे रही है मन के माध्यम से। तो ये सब दिखते हुए भी इन सब में एक ज्ञानाकार देखना है, अर्थात इसमें मैच क्या कर रहा है? वो अपना ज्ञान मैच कर रहा है। अरे भाई, ये ज्ञान आकार है। मान लो अभी ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप में अपना ज्ञान लैपटॉप के आकार रूप परिणमित हुआ है। आकार मतलब क्या? उसका प्रतिभास हुआ है, उसका जाननपना हुआ है। तो या किसी की आवाज सुनाई दी, तो आवाज सुनाई दी, उस समय में ये ज्ञान उस आकार रूप प्रतिबिंबित हुआ है, अर्थात उसका प्रतिभास हुआ है। आकार मतलब इज नॉट अ शेप, आकार मतलब होता है उसका प्रतिभास, इंप्रेशन ऑन द सोल, आत्मा के ऊपर उसका इंप्रेशन जो तैयार हुआ है उसको आकार कह रहे। और आकार काय कैसे होता है? पांचों इंद्रिया से, मन के माध्यम से सब आकार तैयार होते हैं। ओके, अब यहां पर कह रहे हैं इनमें वो ज्ञान आकार देख रहा है। ये तो अनेक है, मतलब स्पर्श, अभी मीठा खाया, खट्टा खाया, ये सभी गे ज्ञानाकार रूप जान रहा है, अर्थात क्या ये ज्ञान है। ओके, और इनमें परत्व जो गे है उसको तो पर ही देख रहा है, लेकिन वो ज्ञाकार जो हुआ है उसको भी, उसमें भी ज्ञान देखने की चेष्टा कर रहा है। जो ज्ञान देखने की चेष्टा करेगा उसी को आत्मा मिलेगा, जो ज्ञान देखने की चेष्टा नहीं करेगा उसको आत्मा नहीं मिलेगा। जिस प्रकार वो लड़का हर महिला में अपनी माता देख रहा था और माता दिख नहीं रही थी, तो माता उस महिला के प्रति कोई विशेष भाव नहीं था, लेकिन जैसे ही एक विशिष्ट महिला के चेहरे पर वो मातृत्व ही दिखाई दिया, मैच हुआ चित्र, तो उसमें अपनत्व हुआ। उसी प्रकार अब वहां पर क्या था? अनेक महिलाएं थी। अब यहां पर क्या है? अनेक गे में, हर गे में एक ज्ञान बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? वहां तो अनेक महिला में एक मां थी, वो उदाहरण की कमी थी। यहां तो कह रहे हैं जितने भी गेय है ना, मतलब जितने भी ज्ञाकार है ना, उन ज्ञाकार में एक मेरा ज्ञान वर्तता ही वर्तता है। अर्थात अब ये ज्ञाकारों में ज्ञान आकार देखने की चेष्टा करता है। हर समय में एक सामान्य अंश जो जाननपना है, वो जाननपना तलाशने की कोशिश करता है। कितना जान रहा हो, कैसा जान रहा हो, उसमें वो अभी जाता ही नहीं है, वो मात्र जाननपना देख रहा है। क्योंकि देखो सामान्य में ताकत कितनी है, ऐसा लगता है कि नहीं, अरे विशेषपने में ज्यादा ताकत है। नहीं, ये भी हमारी गलती है। हमको लगता है कि थोड़ा और विशेष जानू ना तो इसमें ज्यादा लाभ होगा। नहीं है यहाँ ऐसा। यहाँ पर कह रहे बस उसमें सामान्य अंश देखो, वो जाननपना का प्रवाह देखो। वो जाननपना तुम्हें दिखाई दिया, समझ लो ये जाननपना जहां से आ रहा है वो स्त्रोत्र आत्मा है। और जैसे ही वो आत्मा के बारे में सोचने लगेगा, अपने आप बाहरी संबंधी विकल्प घटते जाएंगे, इष्ट अनिष्टता हटती जाएगी और इसको आत्म वस्तु के बारे में विशेष रुचि, विशेष आदर जागृत हो गया। अब ये क्या हुआ? ये मात्र विकल्प के स्तर पर आदर हुआ है, इसी को श्रद्धा कहा जा रहा है। आप पकड़ना इस बात को। यहां पर वो मोक्ष मार्ग वाला तत्वार्थ श्रद्धा नहीं हुआ है अभी तक। सुनो, फिर से पढ़ो अभी। दूसरी बात यह है, संपूर्ण पदार्थों के ज्ञाकारों से मिलित विषय एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान करता हुआ भी, अर्थात अहो देखने योग्य निज ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो, ऐसा कह रहा है। और ऐसा बहुमान भी आ रहा है अपनी आत्म वस्तु का। बाकी जगत की कोई भी वस्तु उसको अपील भी नहीं कर रही है। ऐसा होते हुए भी
अभी तक उसने प्रतीति नहीं की है, अनुभूति नहीं की है, मात्र विकल्पात्मक ज्ञान में ऐसा डिस्क्रिमिनेटिव साइंस का जनरेशन हो गया है। अर्थात ये भी कोई साधारण बात नहीं है, ये भी साधारण बात नहीं है। अक्सर अनेक जीव यहां तक आकर रुक जाते हैं और इसलिए यहां पर कह रहे देखो ये भी एक अपराध हो गया। अर्थात यहां पर अपद में संतुष्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि इतना चिंतन करता है ना साहब, उसकी कषाय इतनी मंद हो जाती उसको वो उसको लगता है कि यस दिस इज ऑल ऐसा उसको लगने लगता है। और सुनो, ये पात्र, ये एग्जाम्पल द्रव्यलिंगी साधु का है। अर्थात जिसको सम्यक्त्व नहीं है लेकिन उसको बिल्कुल विश्वास है, शास्त्र अभ्यास के माध्यम से उसको बिल्कुल विश्वास हो गया है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, ऐसे जीव की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब नॉर्मल बात नहीं है, मतलब एग्जाम्पल जो सेट किया है बहुत हाईएस्ट क्वालिटी का एग्जाम्पल सेट किया है। अब जब हाईएस्ट क्वालिटी के एग्जाम्पल में ही खोट है तो उसके नीचे वालों में भी हो सकती है। जिसको किसको लगता होगा कि मैं सम्यक दृष्टि, उसको ये हर बार जागृति के लिए अवसर रखते हैं। अर्थात अभी सम्यक तो है, इसका मतलब हमेशा के लिए सम्यक तो ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन किसी को लगे कदाचित कि मैं सम्यक दृष्टि और सीना खोलकर वो चलने लगे तो उसको समझना ये महामिथ्या दृष्टि है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि सम्यक दृष्टि अत्यंत विवेकी रहता है। अभी हुआ होगा कदाचित, लेकिन अगले समय में सम्यक तो छूट सकता है। तो फिर छूटे हुए सम्यक्तों का क्या करना? फिर से हासिल करना पड़ता है। तो हर बार क्या है अभ्यास? निरंतर वो भेद विज्ञान का अभ्यास चलना है। ओके, बट यहां पर क्या बात आ गई? तत्व श्रद्धान करता हुआ भी, आत्मा का अनुभव करता हुआ भी। अब ये कौन सा अनुभव है साहब? आत्मा का अनुभव करता हुआ भी। हाँ, वो उसको एक फीलिंग आ रही है। क्या फीलिंग आ रही है? ये जानने वाला पदार्थ अलग है और ये शरीर आदि अलग है। ये ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, इसको अनुभव कह रहे हैं। ये अनुभव भी विकल्प जनित ही समझना। इसको निर्विकल्प वाला जो अनुभव है उसकी बात नहीं चल रही है। ये निर्विकल्प मतलब क्या? राग द्वेष से रहित वाला, उसको निर्विकल्प कह रहे हैं। यहाँ पर जीव जान रहा है, उसको तो विकल्प हर समय में हो सकते। ज्ञान वाला विकल्प नहीं कह रहा हूं मैं, अभी यहाँ पर राग जनित विकल्प की बात कर रहा हूं। ठीक है। आत्मा का अनुभव करता हुआ भी यदि कोई व्यक्ति अपने में संयमित होकर नहीं रहता, मैंने तो पहले तो बता ही दिया है कि चौथे गुणस्थान वाले को भी ये कह सकते, ये अपन घटित कर सकते चौथे गुणस्थान वाले को। बट आगे चलकर देखो भाषा क्या चल रही है, इसलिए फिर मैंने इसको यहाँ पर, और मैंने प्रवचन भी सुने हैं, तो यहाँ पर जितने प्रवचनकार हैं उन्होंने सबने मिथ्या दृष्टि को ही खड़ा किया है। तो इसलिए अपन वैसे ही लेंगे, लेकिन लगाने के लिए चौथे गुणस्थान वाला भी लग जाता है। हाँ, तो क्या है? करता हुआ भी यदि कोई व्यक्ति अपने में ही संयमित होकर नहीं रहता तो अनादि मोह राग द्वेष की वासना जनित। अब यह अनादि कैसे आया? अगर वो सम्यक दृष्टि हो गया है, आत्मा का अनुभव हो गया, तो अनादि मोह राग द्वेष कैसे रहेगा? सादी बोलना चाहिए था ना, अनादि बोल दिया ना। यहाँ पर अनादि बोल दिया, इसका मतलब ये मिथ्या दृष्टि की ही बात कर रहे हैं। अभी देखो, यह अभ्यास करना पड़ेगा, ये ऐसा एसेस करना पड़ेगा। ऊपर कहा है सम्यक दृष्टि अनुभव करता हुआ, नीचे कह रहा है कि राग मोह राग द्वेष की वासना जनित पर द्रव्यों में भ्रमण करती हुई स्वेच्छाचारी वृत्ति, चित्त वृत्ति वाला वह जीव। किसको कह रहे हैं? देखो समझ में आ रहा है क्या? हे सुनो, ये कोई साधारण जीव नहीं है। ये यहां तक जो आया है ना, इस डिसीजन तक, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, ये बहुत नजदीक आया है, प्रतीति करने के बहुत नजदीक आया है। अब एकमात्र वो अपनत्व स्थापित करना है अपनी वस्तु में। अब वो कदाचित जितना जोर लगाना चाहिए उतना जोर लग नहीं रहा है, बट
पास में तो बहुत आया है, इतने पास तो और कोई नहीं है, ये इतने पास में आया है। ठीक है, एक उदाहरण दिया था मैंने आप सबको। एक स्विमर थी, महिला थी, और उसने वो कहीं पनामा की कैनल था, उसको क्रॉस करना था। आज तक कोई क्रॉस नहीं किया था, ऐसा कोई था। अभी मैं ज्यादा डिटेल नहीं जानता हूँ, बट एक सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए कि वो खाड़ी जो थी उसको आज तक किसी ने पार नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसमें बड़े बड़े मछलियां, शार्क्स आदि थे। अब इसने तय किया कि मुझे ये पार करना है, तो उसने दिन निश्चित कर दिया, और वैसे प्रशासन को भी बता दिया, तो प्रशासन की भी गाड़ियां सब वहां पर, बोट्स ये सब साथ साथ चलने लगी, और ये तैरते तैरते चल रही है। अब हुआ ऐसे कि ये थक गई थी, और ना बाहर बहुत कोहरा था, इतना कोहरा था कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इसने इशारा कर दिया कि इसको लगने लग गया कि अभी बहुत दूर है, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकती, और कोहरे की वजह से उसको दिख भी नहीं रहा था। तो इसको लगा कि मैं नहीं जा सकती आगे, इसलिए इसने टीम को इशारा कर दिया कि मुझे आना है शिप पर। तो टीम ने उसको उठा लिया, वहां से रस्सी फेंक दी, उसको उठा लिया, अंदर ले लिया, और थोड़ा सा कोहरा हट गया, दिन खुल गया, तो उसने पाया कि मात्र आधा एक किलोमीटर की दूरी पर किनारा आया था। आधा एक किलोमीटर की दूरी पर किनारा आ गया था। अब जो मान लो 40-50 किलोमीटर तैरते आया है, उसको आधा किलोमीटर क्या मुश्किल था? नहीं था। लेकिन बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं की तो तुम असफल रहे, ऐसा ही कहा जाएगा। अर्थात तुमने इतना भी अंश मात्र भी मिथ्या तो बचा रहा, तो तुम मिथ्या दृष्टि ही हो, तुम पहले गुणस्थान वाले ही हो। तुम ऐसा नहीं है पास में आए हो सम्यक दृष्टि के। नो, यू आर मिथ्या दृष्टि, खत्म। हाँ, फिर करना नियोग उसमें डिवीजन करना चाहे तो कर लेगा, और असंख्यात लोक प्रमाण मिथ्यात्व के ही भेद करेगा, और उसमें कदाचित मिथ्या दृष्टियों में तुम्हें थोड़ा सा टॉप रैंकिंग में बिठा देगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि में बिठा देगा, सम्यक दृष्टि के पास नहीं बिठाएगा, तुम्हें मिथ्या दृष्टियों की रैंकिंग में बिठाएगा। इतना होगा। ज्ञाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान करता हुआ भी, ये क्या है? विकल्पात्मक भाव, विकल्प भाव श्रुत ज्ञान कर चल रहा है, ये भाव श्रुत ज्ञान। इसलिए तो मैंने कहा द्रव्य श्रुत पढ़ा, भाव श्रुत नहीं पढ़ा। अब द्रव्य श्रुत पढ़ा, भाव श्रुत भी हुआ, लेकिन जो प्रतीति चाहिए वो प्रतीति नहीं है। कैसे नहीं साहब? यहां तो आगे कहा ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान करता हुआ भी, ये भी विकल्पात्मक है, ये भी विकल्पात्मक है। मन यहां पर सक्रिय है, और मन के माध्यम से इसने ऐसा भेद कर दिया है। देखो, आप थोड़ा सा आपको एक अनुभव कराओ क्या? एक काम करो, बस आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, और आप जस्ट पाओ कि ये देखो, ये स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जितने भी है ना, ये सब पुद्गल है, और जानन वाली जो वस्तु है ना, जिसमें अंधेरा अंधेरा भी दिखाई दे रहा है, दिखने दो, लेकिन वो अंधेरे, वो जानन वाली जो वस्तु है वो मैं हूं। ऐसा आप देखोगे तो आपको 100% आत्मा जानने में आ जाता है। ये लेकिन विकल्पात्मक है। पकड़ में आया क्या? यह अनुभव नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते वो रुचि होनी चाहिए। वो रुचि के बिना उसमें जो फोर्स चाहिए अंदर जाने के लिए, वो फोर्स वो रुचि के बल पर ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या? वो इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं। और सम्यक तो होने के लिए जितनी इंटेंसिटी चाहिए रुचि की, वो हुए बिना सम्यक तो होता ही नहीं है। कितना भी तुम डिस्क्रिमिनेटिव अभ्यास कर लो विकल्पात्मक, लेकिन सम्यक तो नहीं है। वो अभ्यास हो गया, चलो मान लिया, बट वो सम्यक तो नहीं है। ओके, हाँ जी।
तो क्या आ गई बात? अनुभव करता हुआ भी यदि कोई व्यक्ति अपने में ही संयमित होकर नहीं रहता तो अनादि मोह राग द्वेष की वासना जनित पर द्रव्य में भ्रमण करती स्वेच्छाचारी चित्त वृत्ति वाला वह जीव। अभी ये क्या है? पर द्रव्य में प्रवृत्त करने वाली ये स्वेच्छाचारी वृत्ति। अरे पर द्रव्य कैसे था साहब? कोई बताएगा इसको पर द्रव्य क्यों कहा गया है? इस पर्टिकुलर सिचुएशन को पर द्रव्य क्यों बताया गया? कैन एनीबडी फोकस दिस पर्टिकुलर थॉट? बोलिए, इसको परद्रव्य क्यों कहा गया है? कल परसों वो बहन आई थी ना, साधना बहन जी, उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा था और मैं उस समय मैंने ये एक उत्तर दिया था। अब आपको वो उत्तर रिकॉल करना है और मुझे ये उत्तर देना है। प्रश्न उन्होंने छठवीं गाथा समयसार का किया था कि वहां पर अप्रमत्त को परद्रव्य कहा गया है। अप्रमत्त को परद्रव्य कहा गया है, ऐसा कैसे कहा गया? पर्याय है, राइट, अच्छी बात है। अब वो तो अलग बात है, वो तो अप्रमत्त मतलब वो स्वभाव में स्थित था। अब यहां पर लगाओ, यहां पर क्या कह रहे हैं? इसको परद्रव्य क्यों कहा है? हाँ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वाला मतलब आपने पहले जो क्वेश्चन किया ना परद्रव्य की, वो छोड़ दीजिए ना, मैं वो उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं अब यहाँ की बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसको परद्रव्य क्यों कहा गया है? इस ज्ञान अभी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी की बात कर रहे हैं। ओके, मैं ये कह रहा हूं ये यहाँ पर परद्रव्य जो कह रहे हैं ना, परद्रव्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोह राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ। देखो फिर से पढ़ते, देखो स्वयं में संयमित नहीं हुआ तो अनादि मोह राग द्वेष की वासना जनित परद्रव्य में भ्रमण करती स्वेच्छाचारी चित्त वृत्ति वाला वह जीव। अभी मोह राग द्वेष की वासना जनित परद्रव्य में भ्रमण करती वाली, अब परद्रव्य क्या है यहाँ पर? यहाँ पर परद्रव्य किसको लिया जा रहा है? कोई बताएगा मुझे? नहीं ना, नहीं ना, आप प्रकरण के साथ चलिए। प्रकरण, हाँ नहीं ना, ये पर्याय बाहर तो है, अंदर तो आई नहीं है, ये बात तो पक्की है। लेकिन बाहर भटक रही, ऐसी नहीं भटक रही जैसे औरों की भटक रही है। ये इस पर्टिकुलर व्यक्ति को पकड़ के लिया है। यदि कोई व्यक्ति अपने में ही संयमित हो, यदि कोई व्यक्ति की बात चल रही है और वो ऐसा व्यक्ति है जिसने ऊपर की 3 लाइनें पढ़ो, उसने ज्ञाकारों में मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान किया है और उस व्यक्ति ने आत्मा का अनुभव किया है और लेकिन अपने में संयमित नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति है ये। और उसके लिए क्या कह रहे हैं? तो उसकी कैसी वृत्ति है ये? अनादि मोह राग द्वेष की वासना जनित परद्रव्य में भ्रमण करती स्वेच्छाचारी चित्त वृत्ति वाला वह जीव, वासना रहित स्व में ही रत एक निष्कंप तत्व में लीन चित्त वृत्ति का अभाव होने से संयत कैसे हो सकता है? हितेश भैया मिल रहा है क्या? आप कह रहे थे उस दिन कोई आचरण करे तो उतना तो हो गया ना। कह रहे वो संयमी ही नहीं ना साहब, संयमी ही नहीं है। कंडीशन यहाँ पर खड़ा किया है, द्रव्यलिंगी साधु 28 मूल गुणों का पालन करता हुआ, यस, घर का त्यागी, वन विचरू, हाँ, आरंभ परिग्रह से बिल्कुल रहित हो गया है। और ऐसा जीव को कह रहे स्वेच्छाचारी चित्त वृत्ति वाला, पर द्रव्य में प्रवृत्ति करता हुआ, ये उस जीव की बात है। अर्थात सुनो, ये जो विकल्प हुआ ना आत्मा के बारे में, वो उसी में संतुष्ट हुआ। और वो विकल्प मतलब आत्मा नहीं था, विकल्प जो था वो आत्मा नहीं था। आत्मा जब भी होगा वो निर्विकल्प होगा, सविकल्प नहीं होगा। क्योंकि बुद्धि जहां पर लग रही है
बुद्धि को विश्राम होना ही चाहिए। करत करत अभ्यास के मन पावे विश्राम, ये अभ्यास चल रहा है लेकिन मन विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ, और हमारी कंडीशन मन विश्राम को प्राप्त होने की है। यानी वो कॉन्शियसली कर रहा है, हाँ, कॉन्शियसली कर रहा है। अनकॉन्शियसली होना चाहिए। देखो थोड़ा सा इसमें भी क्या है, हाँ, देखो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लगाएंगे तो बुद्धिपूर्वक आत्मानुभव भी वो करता है, तो बुद्धिपूर्वक ही करता है। लेकिन जब आत्मा में जाता है उस समय में वो एकाग्र हो गया है अपनी वस्तु में, तो बाहरी सब कुछ भूल गया है। अब ये बाहरी भूला नहीं है, क्यों? ये अभी भी ऐसा मान रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा विकल्प करूं, ये विकल्प करूं, ऐसा जो भाव आया इस विकल्प का कर्ता बना है ना, ये भी नहीं बनना है। क्यों? आत्म स्वरूप में विकल्प है ही नहीं, ये विकल्प का कर्ता बन के बैठा है, इसलिए ये परद्रव्य को ही ध्या रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि एक में अगर वो विकल्प कर रहा है ना, फिर भले ही वो आत्मा क्यों ना हो, आत्मा के बारे में विकल्प कर रहा है तो आत्मा को छोड़कर वो अन्य में कर ही रहा है, ये कह रहे हैं यहां पर। और जो आत्मा के बारे में विकल्प नहीं करता तो अन्यों का भी विकल्प नहीं करता, ऐसा आगम का कथन है। आप पकड़ रहे हैं क्या? लेकिन वो साथ में आत्मा को भी ध्यान रहा है ना, इस हिसाब से वो आत्मा को भी परद्रव्य ही मान रहा है। आत्मा को परद्रव्य नहीं मान रहा है, आत्मा को उपादेय मान रहा है विकल्प में। मगर उपादेय मान रहा है तो ध्या कहा रहा है, देखो ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ये मेरी माँ मिल गई, इतना बोल रहा है, लेकिन माँ को जाकर मिल नहीं रहा है। आप पकड़ में आ रहा है कि आपको? वैसे ही ये आत्मा ये पकड़ में आया, लेकिन आत्मा में एक नहीं हो गया, तन्मय नहीं हुआ, आत्मा को पूर्ण निर्विकल्प अनुभव नहीं किया। ऐसी इसकी गलती हो रही है। ओके, हाँ बोलिए। यहाँ पे जो लिखा है आत्मा का अनुभव करते हुए भी कोई व्यक्ति अपने में ही संयमित होकर नहीं रहता, हाँ, तो उसका भाव अपने में न रहकर बाह्य में, यानी फिर वर्ताधिक या यस, आपने पकड़ा ना वो पॉइंट, पकड़ा है वो पॉइंट। अर्थात वो पर पदार्थों का कर्ता बना, अब 28 मूल गुणों का कर्ता बन गया तो गया वो मिथ्यात्व में है। मुझे मुनिपना पालना है ऐसा किसी को लगने लग गया, अर्थात उस मुनि दशा का कर्ता बन गया तो गया, वो आत्मा का ही ध्याने का भाव करेगा और वो भाव भी उसको हे रूप भाषित होगा, क्योंकि ये भाव भी करता हुआ उसको भाषित होना चाहिए। और वो आत्मा को ही ध्याने की, आत्मा में निर्विकल्पता स्थापित करने की उसका रिजल्टेंट आत्मानुभव है, अर्थात अकर्तापना होना चाहिए। जबकि ये अभी भी असंयमित, वो करने की क्रिया के वास्ते वो असंयमित है, ऐसा कह रहे हैं। आपको क्या कहना था वैसे? मैं आधे में रोका आपको। उसकी फिर वो मोह राग द्वेष वासना जो है वो व्रतादि पालन में है, तो वही जो आपने कहा कि कर्तृत्व भाव उसका उसमें। करेक्ट। देखो ये भाषा पकड़नी पड़ेगी, मतलब आचार्य देव ऊपर लिख रहे हैं अनुभव करता हुआ और बाद में कह रहे हैं असंयमित है, और फिर नीचे तो कह दिया मोह राग द्वेष जनित अनादि संसार का वो मोह राग गया नहीं है, ऐसी इसकी चित्त वृत्ति है। तो आप पकड़ना, मतलब ये शब्दों को बहुत शांति से पकड़ना। और शांति से क्यों? क्योंकि आचार्य देव देखो अपनी गलतियां निकाल रहे हैं। कदाचित ऐसा ना हो कि हम भी आत्मा को यहां तक ध्याते आ जाए और आत्मा नहीं ध्याए। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये प्रोसेस है निर्विकल्पता की ओर जाने का, लेकिन कदाचित ये इसी स्टेज को निर्विकल्प मान न बैठे, इसलिए ये पॉइंट रखा गया है। आप पकड़ रहे क्या? ये यहां पर समझाना है। देखो आगे बढ़ते हैं। वासना जनित स्व में ही रत एक निष्कम तत्व में लीन चित्तवृत्ति का अभाव होने से। चित्तवृत्ति मतलब यह मैं, ऐसी वो चित्तवृत्ति नहीं है। ये ऐसा मैं करूं, आत्मा को ऐसा ध्याऊं, आत्मा ऐसा दिख रहा है,
वो दिख रहा है फिक रहा है, ये अभी नहीं बातें। मेरी मम्मी ऐसी दिखती है, ऐसी ही है, इसमें आनंद नहीं मानेगा अभी। उसको कंफर्म हो गया तो वो उसको उसके साथ तन्मय होना चाहिए। अब वो माँ को ऐसा मिलेगा कि उसको कभी छोड़े नहीं। इस पर वैसे ही अपनी पर्याय अपनी आत्मा को एक बार आत्मा दिखाई दिया, अनुभव हो गया, तो उसको इस प्रकार ग्रहण करे कि उसको कभी छोड़े नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये वो पर्टिकुलर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहां पर इतनी शिथिलता आ जाती है और ये किसी को पकड़ में नहीं आए। अभी आप कहोगे साहब ये द्रव्यलिंगी तो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी होते हैं। सुनो, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो सकते हैं द्रव्यलिंगी, और फिर भी उसको ये बात समझ में नहीं आ रहा। अपन तो श्रावक है, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा साहब, और हमको ये सब पकड़ में आ रही बातें, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यही तो हम कह रहे हैं कि वो अंतरंग बात जो है, वो जो भाव पक्ष है, वो किसका कितना जुड़ा है और कितना टूटा है, ये हम कैसे कह सकते हैं? लेकिन ऐसा हो सकता है। तो जब हमको ऐसा अनुभव हुआ कि भाई हाँ आत्मा ध्याया था यार, लेकिन फिर वो उसकी आप एनालिसिस जब करोगे तो सचमुच आत्मा था या आत्मा का विकल्प था, ये एनालिसिस आपको करते आनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ये और कोई नहीं करेगा, ये हमको अपनी स्वतंत्र, हर किसी को अपनी स्वतंत्र एनालिसिस करनी है। ये अगर मैं ये विकल्प में बैठा तो वह आत्मा नहीं था, वो पर पदार्थ ही था, पर द्रव्य ही था। मतलब आत्मा का निज आत्मा का विकल्प करता हुआ और सत्यार्थ विकल्प करता हुआ भी उस पर्टिकुलर पर्याय को पर द्रव्य में डाल दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विचारणीय बिंदु है ये। मतलब ऐसी, मतलब ये इतनी सूक्ष्म चर्चा जो है ना, शायद ही कहीं मिलती है कि ये हमारी खोट। देखो ये अमृतचंद्र स्वामी का कमाल है, कैसे कैसे ये एक्सप्लेनेशन के पीछे का भाव हमको पकड़ते आना चाहिए। वो तो लिख गए, लेकिन हम पकड़े ना इस भाव को कि क्या है। देखो टीकाकार ने, मतलब ग्रंथकार ने क्या लिखा, असंयमी न निवादी, बस खत्म, एक झटके में काम हो गया उनका। असंयमी, आप असंयमी को डिफाइन करने के लिए कितना बल लग रहा है, ये असंयमी कैसे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ असंयमी, अब ये लगाओ ना। असंयमी किसको कह रहे हैं? ये विकल्पात्मक निर्णय करने वाला, बाहर की क्रियाएं हो रही है लेकिन मात्र विकल्प तक निर्णय करने वाले को भी असंयमी कहा, क्योंकि उसको सच्चा सम्यक दर्शन और सच्चा सम्यक अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है बोलते हैं? बस आप रूप को, आप क्या है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ये क्या हो गया? निश्चय सम्यक। तो पर द्रव्यंते भिन्न, अब पर द्रव्य कौन था? ये विकल्प भी पर द्रव्य के खाते में डाल देना। हाँ, पर द्रव्यंते भिन्न रुचि आप में सम्यक्त्व, और हाँ क्या था फिर? आप रूप को जान पनो, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान, और आप रूप में लीन रहे। फिर अब वो रुचि है ना, वो एक समय की नहीं रहेगी, उसकी निरंतरता रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी। वो कंटिन्यूटी इज चारित्र। एक समय की रुचि, उसको ज्ञान कहो, श्रद्धान कहो, और उसकी निरंतरता, ये चारित्र। और ये तीनों एक साथ होते हैं, ये तीनों एक साथ होते हैं, तभी तो मोक्ष मार्ग है। इनका युगपत पना ही है। आप चौथे में कहो तो चौथे में भी युगपत पना दिखाएंगे, बट यहां पर सातवें की अपेक्षा बात चल रही है। ठीक है? हाँ जी, देखो ये इतना पैराग्राफ तो पूरा कर लेंगे। इस प्रकार वे असंयत व्यक्ति का, यही है ना, संयत कैसे हो सकता है? इस प्रकार के, और नॉट वे के, चश्मा लग गया ऐसा मुझे। इस प्रकार के असंयत व्यक्ति का आत्म तत्व की प्रतीति रूप श्रद्धा और आत्मा की अनुभूति रूप ज्ञान क्या कर सकता है? विकल्पात्मक।
कोट्स विकल्पात्मक। इसमें यह सुनिश्चित होता है कि संयम शून्य ज्ञान श्रद्धान भी सिद्धि की सिद्धि नहीं होती। हाँ देखो, ये तो किसी अन्यमति की बात नहीं चल रही है, श्वेतांबरों की भी बात नहीं चल रही है, दिगंबरों में भी 20 पंथ आदि की बात नहीं करी है, सच्चा दिगंबर धर्म की बात चल रही है। और उसमें भी प्रवृत्ति करते हुए भी कहीं आकर रुक गया। देखो, अन्यों को तो जो थोड़ा सा विपरीत धर्म का स्वरूप कहे उनको तो प्रतीति 100% नहीं होगी, लेकिन जिसको ये सत्यार्थ धर्म समझ में भी आया, द्रव्य शुद्ध समझ में भी आया, उसका भाव में डिकोड भी कर दिया इसने। लेकिन भाव में डिकोड करने के बाद में भी वो जितनी रुचि चाहिए वो नहीं आई तो काम नहीं होगा, ये कह रहे हैं यहां पर। मतलब फिल्टर्स कितने लगे ये आप समझ रहे होंगे। फिल्टर्स की बात चल रही है कि मतलब आती है ना बात कि देर इज नो, भीड़ को क्या कह रहे हैं, देर इज नो रश एट द टॉप, देर इज नो क्राउड एट द टॉप, ऐसा आता है कि नहीं? क्यों नहीं है साहब? क्योंकि फिल्टर्स लगे हैं ना। पहला तो ऊपर तो बहुत कम चीजें रहती है, बहुत कम चीजें, सभी चीजें नीचे ही जाती है, हेवी रहती है ना। हेवी मतलब कषाय से युक्त होती है, कर्तृत्व के बोझ से सहित होती है, तो ये सब नीचे जाएगी। हल्का ही होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखो आइए 2 मिनट है, चलो। इस प्रकार आगम ज्ञान, तत्वाश्रद्धान और संयम के युगपत पने, अंडरलाइन दिस, युगपत पने का अभाव होने पर मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता। देखो, जिनवानी को एकदम शांत चित्त से और जागरूकता से समझने की आवश्यकता है, तब जाकर उसके भाव को, मर्म को अंदर बिठा पाएगा। यदि अपने से अच्छा है कहकर चलेगा तो काम नहीं होगा। ओके, तो पहली बात क्या आ गई? आगम श्रद्धान करना, आगम अभ्यास करना, लेकिन श्रद्धान नहीं करना। यह ऐसी बात है जैसे किसी गधे के पीठ पर चंदन का बोझा डाला गया है। अब उस चंदन की गंध तो इस आजू बाजू में सभी को आ रही है, लेकिन इस बोझे वाले को नहीं आ रही। अर्थात शास्त्र अभ्यास करता हुआ शास्त्रार्थ करता है, शास्त्र की बातों को इत्यंभूत जैसे का तैसा डिकोड करके एक्सप्लेन करता है, लेकिन स्वयं खाली है। अर्थात लोगों को उस आत्म वस्तु की महिमा आ रही है और इसको अपने आत्मा की महिमा नहीं आ रही, वो बात चल रही है। तो पहले पॉइंट वो था, और दूसरे पॉइंट में इसको कदाचित विकल्प के स्तर पर वो महिमा भी आ गई, लेकिन रुचि नहीं की, वो तन्मयता से प्रवृत्ति नहीं हुई, कर्तृत्व छोटा नहीं तो भी पर द्रव्य को ही ध्या रहा है। अर्थात वो कर्तृत्व का भार अभी भी पड़ा है, इसलिए भी सम्यक्त्व नहीं है, और सम्यक्त्व नहीं है तो संयम भी नहीं है। ओके, इस प्रकार आगम ज्ञान, तत्वाश्रद्धान और संयम के युगपतपने का अभाव होने से मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता। अब आचार्य जयसेन ने, मैंने बीच में कहा था आपको, दीपक का उदाहरण दिया है, वो दीपक का उदाहरण उनका है, वो भी बहुत अच्छा है, अपन करेंगे चर्चा कल। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार नहीं क्या है, कुएं में गिरने से बचना ही हितकर है। एक, इस प्रकार की श्रद्धा से रहित व्यक्ति का दीपक क्या कर सकता है? अब ये अपन चर्चा कल करेंगे। दीपक का और उदाहरण दिया है, कोई व्यक्ति दीपक लेकर चला है, तो 2-3 केसेस उसने खड़ी किए। हाँ मुकेश भैया, प्रश्न है आपका, बोलिए ना। हाँ भैया, अब तक कई बार ऐसे सुना था कि दर्शन ज्ञान साथ में होता है, चारित्र में समय वेद होता है। हाँ, तो मैंने एक बात रखी थी, तीनों की शुरुआत एक साथ ही होगी, तीनों की पूर्णता क्रमशः होगी, ये याद रखना, ये अपने को अपने इसमें से निकालना पड़ेगा। और मैंने उदाहरण दिया था घड़ी के कांटे का, सेकेंड्स का कांटा, घंटे का कांटा, मिनट्स का कांटा,
चालू सब एक साथ होंगे, लेकिन सबकी पूर्णता अलग अलग होती है। ऐसे ही यहाँ पर लगाना है आपको। ठीक है, वो पंच परावर्तन वाला प्रकरण भी वैसा ही है। सभी परावर्तन एक साथ चालू होते हैं, लेकिन खत्म क्रमशः होते हैं, ऐसा। तो यहाँ पर भी यही है। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है, और बोलिए कोई प्रश्न?